तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से करना है, अगर कोई ऐसा काम आपको मिल गया, जो कि मैंने अभी बताया, अगर आपको कोई ऐसा काम मिल गया है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, तो क्या आपने उस काम को दिल से अपना लिया है? अब आते हैं मेन बात पे। नेटवर्क बिजनेस में सफल कौन लोग होते हैं? नेटवर्क बिजनेस या दुनिया के किसी भी काम में सफल वही व्यक्ति होता है जिसको अपने काम से प्यार हो जाता है। फिर बोलूंगा, आप कहोगे हर बार वही बात बताते हो। मीटिंग में आने के लिए अगर आपको बोलना पड़ता है, आपको प्यार नहीं हुआ दोस्त, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। प्रोडक्ट खरीदने के लिए अगर आपको बोलना पड़ता है, लिस्ट बनाने के लिए अगर आपको बोलना पड़ता है, सेमिनार इवेंट में आने के लिए आपको बोलना पड़ता है, प्लान सीख लीजिए, प्रोडक्ट की जानकारी ले लीजिए, अगर ये हर बात बार 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 आपके अपलाइन को आपको समझानी पड़ती है, आप सफल नहीं हो सकते। आपको इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से प्यार नहीं हुआ। ये दीवानों की इंडस्ट्री है। कहते हैं ना, एक सफल आदमी तभी होता है, दो ही तरीके के लोग सफल हो सकते हैं। एक कहावत हमारी इंडस्ट्री में बोली जाती है, या तो पागल या बच्चे, या तो पागल बन जाओ या बच्चे बन जाओ। पागल इन द सेंस ये नहीं मतलब पागल वाली हरकत, पागल इन द सेंस कि बिल्कुल जुनून के साथ आप काम कर, कुछ भी हो जाए आप सफल होके, डेडिकेशन के साथ। या फिर बच्चे बन जाओ। बच्चे इन द सेंस, सर जो कहोगे वो काम करो। बच्चा हर काम को आनंद लेके करता है। मैं अपनी मीटिंग में कई बार एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि दो लोग ग्राउंड में साइकिल सीख रहे हैं, एक की उम्र है 40 साल, एक व्यक्ति की उम्र है 40 साल जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, वो ग्राउंड में साइकिल लेके उतरा है आज सुबह 7 बजे। और एक है बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का या 12 साल का बच्चा है, तो जवान नहीं हुआ है, वो भी उसी ग्राउंड में साइकिल लेके उतरा है। मैं जब मीटिंग में सवाल पूछता हूँ, आज आपसे पूछ रहा हूँ कि एक 40 साल का व्यक्ति जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, वो साइकिल चलाने के लिए उसी ग्राउंड में उतरा है, और एक 10-12 साल का बच्चा जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, वो भी साइकिल लेके उस ग्राउंड में उतरा है। आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले पहले साइकिल कौन सीख के घर पहुंच जाए? जब भी मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम लोग एक ही आंसर देते हैं, बच्चा। लेकिन हमारा सवाल फिर उसके ऊपर होता है कि बच्चा क्यों? बच्चे की उम्र तो 12 साल है। बच्चे की उम्र 12 साल है, आदमी की उम्र 40 साल है, तो 40 साल वाला ज्यादा समझदार हुआ ना, तो उसको जल्दी सीखनी चाहिए। 40 साल वाले के पास अनुभव ज्यादा है, उसको जल्दी सीखनी चाहिए। तो लोग कहते हैं नहीं, 12 साल वाला जल्दी सीखेगा। इतनी सी बात, साधारण बात सारी इंसान को पता है। पता है क्यों दिक्कत कहाँ आती है? 40 साल वाले आदमी को 40 साल की उम्र में साइकिल सीखते हुए शर्म आती है, 12 साल के बच्चे को साइकिल सीखते हुए शर्म नहीं आती। ये शर्म बहुत सारे लोगों को साइकिल ही नहीं सीखने देती पूरी जिंदगी। 40 साल का व्यक्ति जब साइकिल चलाता है या मोटरसाइकिल सीख रहा होता है, उसको ये डर रहता है, एक फियर रहता है कि गिर गया, चोट लग गई तो क्या होगा, कौन संभालेगा। लेकिन उस 12 साल के बच्चे को ये डर, ये फियर नहीं रहता है। वो मस्ती में मगन होके, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, साइकिल सीखनी है। उसका ड्रीम है, उसका सपना है साइकिल चलाना। वो मस्ती में निकल जाता है, उसको चोट से कोई डर नहीं होता। वो साइकिल में कई बार गिरता है, उसको चोट लगती है, वो माँ बाप से छुपा देता है, माँ बाप को बताता भी नहीं है। उसको ये डर रहता है, अगर गलती से बता दिया माँ बाप को मेरे चोटी लगी है, तो कल कोई साइकिल देंगे नहीं मुझे चलाने। लेकिन बड़े आदमी को जरा सी चोट, पहली बात तो इस डर के मारे वो चलाता ही नहीं है, बहुत डर के चलाता है। कई दिन में जाके सीखता है कि कहीं चोट लग गई तो मेरी केयर कौन करेगा, हड्डी टूट गई, कुछ भी हो गया क्या। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा उस बच्चे को प्रेरित करती है, एक बड़े आदमी को रोक देती है, समझदार आदमी को रोक देती है, वो है लोगों की हंसी। वो 40 साल का व्यक्ति जब ग्राउंड में साइकिल लेकर निकलता है, तो पहली 5-7 आदमी जो खड़े होते हैं उसको देख रहे होते हैं। उनको देख के उसके मन में एक विचार आ जाता है, यार ये क्या बोलेंगे, 40 साल की उम्र में साइकिल सीख रहा है। और जैसे ही वो साइकिल चलाता है और बाई चांस वो लड़खड़ा के गिर जाता है, वो 4 बच्चे, 4 आदमी या 4 लड़के अगर उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, वो शर्म उसको आगे नहीं बढ़ने देती। उसके बाद वो शर्म उसके फियर में बदल जाती है, डर में बदल जाती है। यार मैं जब जब गिरूंगा लोग हंसेंगे यार। लेकिन बच्चे को देखना, बच्चा साइकिल चलाता है, गिरता है धड़ाम से, साइकिल कहीं, बच्चा कहीं, लोग हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं, उसके दोस्त हंसते हैं, लड़के हंसते हैं, सारी पब्लिक हंसती है। बच्चा उनकी तरफ देखता है, यूं कपड़े झाड़ता है ना? मस्ती में फिर साइकिल उठाता है और फिर चल देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसका ड्रीम है साइकिल सीखना, उसकी इच्छा है साइकिल सीखना। वो मगन हो गया, उसको प्यार हो गया कि मुझे साइकिल सीखना। तो अगर आपको ये काम मिल गया है ना सर, नेटवर्क बिजनेस, आपको ये पता लग गया है कि सफल बनाएगा, ये काम मिल गया, तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या इस काम से आपको लगाव हो गया, प्यार हो गया है?
क्या आप खुल के लोगों को बताना आप शुरू कर रहे हैं, या अभी भी आपके मन में संकोच है, झिझक है, आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप पड़ोसी को नहीं बता पा रहे हैं, आप दोस्तों को नहीं बता पा रहे हैं, आप रिश्तेदारों को नहीं बता पा रहे हैं, आप फेसबुक पे नहीं डाल पा रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे नहीं डाल पा रहे हैं, आप अपने विचारों में नहीं डाल पा रहे हैं कि मैं नेटवर्क करूं, ये शब्द बोलने में ही आपको अभी घबराहट हो रही है, आप सफल नहीं हो सकते। अपने काम से प्यार जब होता है तब मिलती है सफलता। तो तीसरा सवाल मेरा आपसे है और आंसर भी मैं दे रहा हूं, अगर आप अभी भी नेटवर्क बिजनेस से, अपनी कंपनी से प्यार नहीं करते हैं, अगर इसको आपने दिल से नहीं अपनाया है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज ही इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कीजिए, वरना 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद फिर आप छोड़ें, क्योंकि अभी दिल लगा नहीं है आपका इससे। और लोग सही काम को भी दिल से नहीं करते हैं दोस्त, गलत काम तो छोड़ दीजिए, नौकरी को दिल से कर रहा है एक आदमी, 20,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है, दिल से कर रहा है, लेकिन जिस व्यापार से लाख रुपए महीना आ सकता है, उसमें दिल लगाई। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि घर में बैठे होते हैं, छुट्टी वाला दिन है, बॉस का फ़ोन आता है, बॉस का फ़ोन आते ही अलर्ट हो जाता है, घर में सबको चुप कर देता है, चुप, 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 बॉस का फ़ोन आ गया। अबे घर में बैठा है, छुट्टी वाला दिन है, इतना क्यों घबरा रहा है भाई? सोफ़े से खड़ा हो जाता है, बाहर चला जाता है, यूँ घूम रहा है, बात कर रहे हैं। 20, 30, 40 हज़ार रुपए में अपनी पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने गिरवी रखी हुई है लोगों के पास। फ़ियर देखिए, घर में बैठा हुआ है, अचानक सोफ़े पे खड़ा हो गया, सोफ़े पे खड़ा होके समझ लीजिए बॉस का फ़ोन आ गया। और जहाँ पे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने परिवार के जीवन को बदल सकते हैं, वो बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा आपको रम। तो तीसरी चीज़, अगर आपने इस बिज़नेस को दिल से नहीं अपनाया ना दोस्त, छोड़ दें। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं। और ये 3 पॉइंट अगर आपके क्लियर नहीं है, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, आपको पैसा भी नहीं आ रहा होगा। आपका परिवार भी परेशान होगा कि किस कंपनी में जुड़ गए हो भाई। रोज़ 8 बजे ज़ूम में बैठ जाते हो। परिवार तो देख रहा होगा ना, जो घर में बैठे होंगे, आपका परिवार भी देख रहा होगा कि आप ज़ूम अटेंड कर रहे हो। तो जब परिवार देखता है कि डेली ज़ूम अटेंड करते हैं, तो परिवार एक उम्मीद भी तो लगाता है, पैसा भी तो आना चाहिए। परिवार देखता है हर महीने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा भी तो आना चाहिए। परिवार देखता है सेमिनार में भी जा रहे हैं, पैसा तो आना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारे बिज़नेस का है, कई लोग प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, ज़ूम में अटेंड करते हैं, सेमिनार में भी जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टीम बनाने वाला काम है, वो नहीं करते। पैसा तो वहाँ से आए।